भारत के मालिक कौन है? सच अगर कहा जाए तो भारत के मालिक कौन है? ओबीसी के लोग। लेकिन खैरेले, तीरेले, डोमरेले, मारेले, क्या क्या है उनमें कैटेगरी, उनको समझ में नहीं आता। एक जाति में या तो 12.5 जातियां है या फिर 7.5 जातियां है। तो ये कुर्मी की बात कर रहा हूं। इसी प्रकार से सिंपी, लोध, फव्वार, अहीर, गुर्जर, तेला, पसवाना, कुर्मी, नाऊ, माली, कितने प्रकार के हैं ओबीसी के लोग। सब डिवाइड है। सब धर्म का कमाल है और धर्म ने बनाया है तो सारे के सारे खुद को हिंदू मानते चले आए। कितना खूबसूरत सा लगता है। और इसलिए कोई कुर्मी हो या कोई लोध हो या कोई अहीर या कोई गुर्जर या कोई पासवान या फिर कोई जाट ही क्यों ना हो, बड़ा गौरवान्वित करता है खुद को राम मंदिर में जाने के लिए। क्योंकि उसके बेटे को एजुकेशन नहीं चाहिए, उसका जज, कलेक्टर, इंजीनियर, वकील अपने बच्चों को नहीं बनाना है। क्या बना के रखना है खुद के बेटे को? नौकर। तो वो फिर राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ता है। वो क्या करता है? राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ता है। अब ये लड़ाई एक बार की नहीं है, ये हमेशा की चलती रहेगी कि यस हमने एक मंदिर बना दिया, हमने एक मंदिर बना दिया। और भारत के वो 84 लाख मंदिर जो सम्राट अशोक ने बनवाए थे बुद्ध को समर्पित है। किसी को काला पीला करके शिव जी बनाया गया, किसी को कृष्ण बनाया गया, किसी को विष्णु बताया गया, कपड़े पहना दिए, बन गए। तो भारत के जो ओबीसी है ये ओरिजिनल मालिक है। लेकिन अब संविधान 330 और 342 कहता है कि ये हिंदू नहीं है, पर यही तो है कि उनको हिंदू ही बनाया जाता है। हिंदू जब तक बने रहेंगे तब तक इनको न भूख की चिंता होती है, न प्यास की चिंता होती है, न किसी इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर, वकील बनने की जरूरत होती है। किसको? इन ओबीसी के हिंदुओं को, जो खुद को हिंदू मानते। हिंदू नहीं है पर मानते इसलिए है क्योंकि उनको गुलाम बने रहना है, जातियों में जकड़े रहना है। इसी प्रकार से भारत का अनुसूचित जाति, क्योंकि जनसंख्या के लिहाज से ओबीसी सेकंड नंबर आता है एससी और थर्ड नंबर है एसटी। तो एससी इनकी तो लीला ही अपरंपार है। मंदिर जाते हैं और जब इनको मारपीट किया जाता है तब इनको भारत का संविधान याद आता है। उससे पहले पिछवाड़े पे लाते खाते हैं, फिर भी मंदिर जाना नहीं छोड़ते। और हम कहते हैं कि ये भारत के मालिक है। कहाँ से मालिक है? इस देश का आदिवासी जो जल, जमीन, जंगल पे अधिकार अपना समझता है, उसको हाशिए में फेंक दिया गया है। इनके संसाधनों को एससी एसटी के पूरी तरह से छीन लिया गया है। आपने देखा होगा आरक्षण का झमेला न जाने कितने दिनों से संविधान में पड़ा है, लेकिन उस पर कितना बड़ा हमेशा हमेशा बवाल होते रहता है। लेकिन किसी ने क्या इसके लिए ऑब्जर्वेशन करने की बात कही है? ये वो लोग हैं जो खाने को आज भी इनके पास दाना नहीं है
फिर भी वो खुद को हिंदू बने बैठे, क्योंकि करना तो राम की गुलामी है, कृष्ण की गुलामी है। ओबीसी का भी वही हाल है। उसने भूल के भी कभी समझने की कोशिश नहीं किया कि आरक्षण क्या चीज है। मंडल कमंडल हो गया। वीपी सिंह आया, उसको थोड़ा बहाल कर दिया, कम से कम उस बहाने नाम डाल दिया। बावजूद आज आज़ादी के 75 सालों बाद भी ओबीसी, एससी, एसटी मिलकर ये नहीं जान पाए कि ये हिंदू नहीं है, किसी भी सूरत में हिंदू नहीं है। और इनको हिंदू बनाने के लिए ही इस देश में राम मंदिर बनाया जाता है, इस देश में मंदिरों की बात की जाती है, ज्ञानव्यापी खड़ा किया जाता है, काशी धाम खड़ा किया जाता है, विश्वनाथ खड़ा किया जाता है, और तमाम इस देश के धर्मों के वो फंडे, वो हथकंडे खड़े किए जाते हैं ताकि ये साला सब लोग बर्बाद होते रहे। कौन? ओबीसी, एससी, एसटी। जो हिंदू नहीं है उनको जबरन हिंदू बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? भीड़ तंत्र। और उसमें शामिल कौन रहता है? एससी, एसटी, ओबीसी की। हाँ भैया मालिक, हमारे बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना है, हमारे बच्चों को इंजीनियर नहीं बनाना है, हमारे बच्चों को जज नहीं बनने देना है, हमको क्या करना है? भगवान राम की गुलामी करनी है। तो हमारे पिछवाड़े में मारो चाकू। काहे का? हिंदू धर्म का। हाँ हम हिंदू हैं, बड़ा गर्व से। यही लोग ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, जिनको 1795 के पहले भारत के ओबीसी के लोगों को, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो कुनबी हो, चाहे वो सीपी हो, लोध हो, फव्वार हो, पसवाना हो, या फिर गुर्जर हो, या फिर जाट हो, या झाट हो, इन लोगों को 1795 से पहले किसी को भी जमीन रखने का अधिकार नहीं था। यही वजह है कि आज भी इनके पास जमीनें नहीं है। और यही तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि इनको हिंदू बना के रखना है। तो ये मुंह नहीं फाड़ेंगे, न कभी आरक्षण के लिए लड़ेंगे, न कभी जंगल जमीन के लिए लड़ेंगे। कौन? ओबीसी। इनको मतलब ही नहीं, इनको एक ही लड़ाई लड़नी है, काहे कि राम मंदिर के लिए। बड़े खुश डीजे बजाएंगे, डांस करेंगे, डांस करेंगे। ये तीनों भी हिंदू नहीं है, फिर भी ब्राह्मण की असली लड़ाई है इनको हिंदू बनाने के लिए रात दिन प्रयास करना, चाहे उसके लिए गोधरा कांड करना पड़े या फिर सैनिकों को मारना पीटना करे। क्या बोलते हैं उसको? पुलवामा आतंकी हमला, वो करवाना पड़े, लेकिन बना के इनको हिंदू ही रखना है। किसको? ओबीसी, एससी, एसटी को। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके कंधे पर इस देश का भार है, और ये भारत के मालिक है, लेकिन उनको हिंदू रहने से ये पता नहीं चलना चाहिए। तो फिर वो कहा राम मंदिर जाना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए, कृष्ण काशी जाना चाहिए, मथुरा जाना चाहिए, और 4 धामों की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में डाल के रखा कि 330 और 342 के अनुसार ये ओबीसी, एससी, एसटी हिंदू नहीं है।